स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ अपनी पेज नंबर 30 की, और ये चैप्टर है 2 और इसके साथ हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे 1 to 3 होपफुली इस वीडियो के अंदर 2A के। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि यहाँ इन्होंने हमें मोर देन और लेस देन का कहा है या ग्रेटर देन और लेस देन का कहा है फाइंड आउट करने का, कि आप हमें इन नंबर्स को बताएं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें जब आप नेगेटिव नंबर्स की बात होती है तो मैं आपको ये बात बता दूं, जब आप ये देखें ज़ीरो आपका सेंटर है, नाइदर इट्स नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर, ये होता है सेंटर। इस ज़ीरो से आगे की तरफ जितने नंबर जा रहे होंगे जो उसकी राइट साइड पर हैं वो ग्रेट होंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, और जो इसके लेफ़्ट साइड पे जा रहे होंगे विद अ नेगेटिव साइन या माइनस के साइन के साथ वो होंगे लेस देन। और इसमें एक और बात मैंने आपको बतानी है कि जितने नेगेटिव नंबर ज़ीरो से नज़दीक होंगे उतनी उनकी पावर होगी बाकी बड़े नंबर से। यानी नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा समझें वो और छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और यही चीज़ ऑपोजिट अगर यहाँ देखें तो जितना छोटा है वो उतना ही बड़ा होता जा रहा है। तो बस आपने ये जहन में रखना है कि ज़ीरो से नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो 1 की पावर इस 2 से ज़्यादा है, इसी तरह इस 2 की पावर इस 3 से ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में जितना आप आगे जाएंगे उससे पहले वाले नंबर में आगे वाले नंबर से ज़्यादा पावर होगी। तो ये आपने बात बहुत अच्छे से जहन में रखनी है। अब हम यहाँ उन्होंने एक हमारे लिए पहले से किया हुआ, यहाँ हम ये कर लेते हैं। अब नेगेटिव 7 है और नेगेटिव 2 है, तो इन दोनों में से किसकी पावर होगी? इसमें पावर होगी 2 की। वो क्यों? क्योंकि 2 इस वक्त ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक है, तो ज़ीरो उसको पावर दे रहा है, ठीक है। समझ लें कि ये जनरेटर है और जनरेटर के जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसको ज़्यादा पावर मिलेगी, और जो जितना दूर होगा वो उसकी पावर उतनी ही कम होगी। तो नेगेटिव में जितने छोटा नंबर होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर की जो है पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो आपके नंबर लाइन के ग्रेटर साइड पर है ना, राइट साइड पर है। अगर पॉजिटिव का आपस में कंपैरिजन हो तो आपने छोटे वाले को चूज़ करना है। अब यहाँ पर -6 और -100 है, तो हम देखें तो वैसे तो -100 लगता है, लेकिन ये है नहीं। आपको मैंने बताया कि नेगेटिव में हमेशा बड़ा नंबर छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है, तो हम 6 की तरफ इसका फेस करेंगे एलिगेटर का। आपको मैंने बताया था कि हम बचपन से इसका एलिगेटर्स का नाम रखा होता है जी, एलिगेटर का मुंह इस तरफ खुला हुआ है। अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 2A, और यहाँ ज़रा रोशनी थोड़ी सी कम है, मैं आज ज़रा अपने लिविंग में बैठी हुई हूँ। यहाँ पर हमारे पास अगेन उन्होंने दे दिए हैं हमें पॉजिटिव इंटेगर्स, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटेगर्स और नेगेटिव नंबर्स। हम अब दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं एक दफ़ा कि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जिनमें आप डेसिमल, फ्रैक्शन और होल नंबर सबको बीच में ला सकते हो। उनके वो कैटर करता है सारे नंबर्स को, जिनमें डेसिमल्स हो, जो फ्रैक्शन वाले हों, या जो सिर्फ होल नंबर्स हों। और ज़ीरो जो है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये सेंटर है, तो हम जहाँ भी आएगा इसको स्किप करेंगे। और इसके अलावा पॉजिटिव इंटेगर में हम सिर्फ होल नंबर्स उठाएंगे, ना फ्रैक्शन वाला उठाएंगे, ना हम ये डेसिमल वाला उठाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव नंबर में भी, नेगेटिव इंटेगर्स में भी हम सिर्फ नेगेटिव होल नंबर्स उठाएंगे, और उसके अंदर कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और जो खाली नेगेटिव नंबर्स हैं उनके अंदर आप नेगेटिव होल नंबर्स भी ले सकते हैं, विद डेसिमल भी ले सकते हैं और विद फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है -0.3। अब ये नेगेटिव भी है और इसमें डेसिमल भी है, तो ये यकीनन नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको नेगेटिव नंबर के पास यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आज मैं कॉपी पे नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा यहाँ ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएगा। अब है हमारे पास ये फ्रैक्शन और ये पॉजिटिव है, तो हम इसको जस्ट सिर्फ पॉजिटिव नंबर के पास ही लिखेंगे, ठीक है। इसको इंटेगर में नहीं डालेंगे। ये ज़ीरो है, इसको हम स्किप करें। और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव में फ्रैक्शन आ गई है, तो नेगेटिव में फ्रैक्शन सिर्फ आपका नेगेटिव नंबर ही लेता है, इंटेगर नहीं लेगा। तो -57 इधर लिख लेते हैं। और 4.33 और ये पॉजिटिव है और डेसिमल के साथ है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, इंटेगर नहीं है। अब ये -12 है, तो ये नेगेटिव में जाएगा
और इसके साथ साथ क्योंकि होल नंबर है तो ये नेगेटिव इंटीजर में भी जाएगा। अब 10001 है यानी 10,001 है तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। क्योंकि इसके अंदर ना डेसिमल है ना फ्रैक्शन है तो हम इसको दोनों में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ हमारे पास फिर एक मल्टीपल फ्रैक्शन है जो नेगेटिव के साथ है, तो हम इसको नेगेटिव नंबर में ही यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। इसके बाद फिर नेगेटिव में हमारे पास होल नंबर है तो हम इसमें इंटीजर में भी डालेंगे इसको और नेगेटिव नंबर में भी डालेंगे। और वो क्यों डालेंगे वो मैंने आपको बताया था कि होल नंबर हो नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव इंटीजर ले लेगा। 4 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो हम इसको इंटीजर में भी लिखेंगे और पॉजिटिव नंबर में भी लिखेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। अब आगे है हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जिनको हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इफ़ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो सी लेवल देन +30 रिप्रेजेंट किया। अब देखें ये समुंदर का लेवल है, ठीक है। इससे नीचे अगर आप जितना जाएंगे वो बताएगा आप -6 मीटर नीचे गए हैं तो -6 लिखेंगे। और अगर आप समुंदर के लेवल से ऊपर गए हैं +30 तो आप कितना लिखेंगे। प्लस के साइन को हम कभी शो नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते, जिस पॉजिटिव नंबर की तरह या पॉजिटिव इंटीजर की तरह इसको 30 लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे 30 अबव सी लेवल, साथ इसके आप ऊपर लिख दें अबव सी लेवल। अच्छा, अब इफ़ पॉजिटिव 40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक, यानी अगर आपने आपके पास पहले 30 रुपीज़ थे और फिर 40 आपने मज़ीद डाले हैं उसमें, तो इसका मतलब है आपने डाले हैं ना, निकाले तो नहीं है, तो इसका मतलब आपके पैसे बढ़ गए हैं, तो ये प्लस में जा रही है बात, पॉजिटिव में जा रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे देन। अब विड्रॉवल करवा रहे हैं आप अपने पैसे उन्हीं 40 रुपये को जो आपने डाले थे वापस उसमें से 35 निकाल रहे हैं, तो वो 40 में से क्या हो गए माइनस हो गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -$35, यहाँ डॉलर का साइन भी लगा दें। अब -60 डिग्री अगर रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज, यानी इस तरह चल रहा है, ठीक है, ये है क्लॉकवाइज जो घड़ी की तरह चलता है, टिक 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 टिक, तो रोटेशन ऑफ 60 डिग्री बनाता है। देन 30 जो पॉजिटिव है रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो वो यकीनन एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है ना। यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे वापस, ठीक है ना। अगर आप 60 तक आ गए और वापस 30 पे जाना है तो आपको यहाँ से वापस ऐसे जाना पड़ेगा, तो वो एंटी क्लॉक हो जाएगा, उल्टी घड़ी चलेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्रीज, क्योंकि प्लस में है तो हम एंटी क्लॉकवाइज वो प्लस में जा रहा है। अब इफ़ +45 रिप्रेजेंट अ स्पीड ऑफ 45 km/h, यानी पर किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग ईस्ट, देन -45 रिप्रेजेंट क्या करेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे गाड़ी पहले ईस्ट में जा रही है, अगर -45 जा रही है तो वो वापस ईस्ट के ऑपोजिट जा रही है, तो वो वेस्ट में जा रही है, तो ट्रैवलिंग टू वेस्ट लिख देंगे हम, रिप्रेजेंट वेस्ट, या आप इसको ट्रैवलिंग टू वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, टू वेस्ट लिखते हैं। अब हम कर लेते हैं फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन। तो अब इसमें से दोनों ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, तो हम इसमें इस वाले को चूज़ करेंगे क्योंकि ये मोर देन है। अब ये डेसिमल हैं दोनों और ये पॉजिटिव भी हैं, तो इसमें हम इसको चूज़ करेंगे। अब इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब यहाँ पर फिर अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, तो अब यहाँ सोचने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है। तो सबसे ज़्यादा पावर है हमारे ज़ीरो के पास, क्योंकि जो ज़ीरो से ज़्यादा नज़दीक होगा उसी को हम इसके साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव जो हैं वो माइनस में जा रहे होते हैं ना, तो वो कम होते हैं, ज़ीरो से नीचे की तरफ होते हैं। अगर ये यहाँ पर ज़ीरो होता और यहाँ पर 2 लिखा होता तो हम 2 की तरफ फेस करते, क्योंकि ज़ीरो से आगे जा रहे तो ग्रेटर होते हैं।
अब यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब यहाँ अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव और डेसिमल्स भी हैं, तो हम पॉजिटिव डेसिमल की तरफ जाएंगे। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ भी है, ये भी कर लेते हैं, ये भी आसान है बहुत। फिल इन द ईच बॉक्स विद ग्रेटर लेस देन। अब देखें दोनों नेगेटिव हैं और हमेशा छोटे नेगेटिव की तरफ आपने जाना है। मैंने आपको बताया छोटा नेगेटिव जो नंबर होता है या इंटेग्रल होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है पॉजिटिव की, सॉरी नेगेटिव बड़े इंटेग्रल या नेगेटिव नंबर से। अब यहाँ दोनों फ्रैक्शंस हैं, पॉजिटिव और ये वाली ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर है दोनों नेगेटिव और इसमें से हम छोटे की तरफ जाएंगे क्योंकि ये 11 और ये 11.5 है, तो 11 की पावर ज़्यादा है क्योंकि ये ज़ीरो से ज़्यादा नज़दीक है। अब यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, इसमें से हम छोटे की तरफ जाएंगे 1/3 की तरफ क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो तकरीबन 11 मिनट की हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द जो है समझा दूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने